नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है कर्क राशि पर, कैंसर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कर्क राशि वालों की जिंदगी मुश्किल क्यों होती है। क्या इसके पीछे उनकी कोई गलती होती है या लोग उनके साथ गलत करते हैं? क्या इसके पीछे उनका कोई कर्मा होता है या कोई बड़ा पर्पस? ये सब जानेंगे, पर पहले जानते हैं कि कर्क राशि वालों की जिंदगी होती कैसी है। कर्क राशि वाले बहुत ही कोमल स्वभाव के होते हैं, एकदम माँ की तरह। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप मेल हैं या फीमेल। आप मेल भी हैं तो भी आपका स्वभाव बहुत कोमल होगा। जिस तरह माँ अपने बच्चों के लिए बहुत लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग होती है, उसी तरह ये भी अपनों के लिए, अपने परिवार के लिए एक माँ की तरह होते हैं। कर्क राशि वालों को स्पिरिचुअलिटी में विश्वास होता है। इनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है। ये किसी के भी मन में क्या चल रहा है उसको आसानी से भांप सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इनके इमोशनल नेचर की वजह से कभी कभी तो ये आसानी से रो भी देते हैं, और इनका इमोशनल नेचर ही कभी कभी इन्हीं के लिए परेशानी भी बन जाता है। इनके घर परिवार में, इनके रिश्तों में लोग काफी कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं। ऐसे लोग जो पैसा कमाने में विश्वास रखते हैं, आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं। बहुत सारे लोग मनी माइंडेड भी हो सकते हैं। वो लोग इमोशनल कम होते हैं और एनर्जेटिक ज्यादा। जैसे वो खुद होते हैं वैसे ही वो कैंसर राशि वालों से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, और यहाँ पर कैंसर राशि वालों को उनके साथ तालमेल बिठाना थोड़ा मुश्किल लग सकता है। बहुत बार आप लोगों को ऐसा महसूस हो सकता है कि आपके माँ बाप, आपके रिश्तेदार आपसे ज्यादा आपके भाई बहनों को इम्पोर्टेंस देते हैं। आप हर किसी की बहुत ज्यादा केयर करते हैं, हर किसी का ख्याल रखते हैं, हर किसी की जरूरत के वक्त उनके सामने खड़े हो जाते हैं और कभी भी उन्हें ना नहीं बोलते। पर इसके बाद भी एप्रिसिएशन आपको नहीं दी जाती, आपके भाई बहनों को दी जाती है। आपके काम का क्रेडिट आपको नहीं, आपके भाई बहनों को दे दिया जाता है, और ये बात आपको अंदर ही अंदर दुख जरूर पहुंचाती है। आप अपनी फीलिंग्स किसी से शेयर नहीं करते, अंदर ही रख जाते हैं, पर इसका आपको दर्द हमेशा रहता है। आपका आपकी माँ के साथ रिश्ता भी इतना अटैचमेंट वाला नहीं होता। हो सकता है कि आपकी माँ आपके घरेलू मामलों में, आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करती हो। ऐसा सबके लिए जरूरी नहीं, पर अगर आपको अपनी माँ के साथ इमोशनल अटैचमेंट में परेशानी आती है तो उसकी वजह ये सब हो सकता है। आपकी मदर इंटरफेयरिंग हो सकती है, डोमिनेटिंग हो सकती है। आपसे उम्मीद करती हैं कि आप वही करें जो वो चाहती हैं, जो वो कहती हैं। क्योंकि आपका स्वभाव कोमल होता है, इसलिए आपको डोमिनेट करना भी आसान होता है, और इसी का फायदा सबसे ज्यादा आपके करीबी रिश्ते ही उठाते हैं। हर कोई जानता है कि कैंसर राशि वालों की सबसे बड़ी जरूरत प्यार होता है। जिस तरह वो सबको प्यार करते हैं, उसी तरह की उम्मीद भी औरों से करते हैं। कर्क राशि वालों की पर्सनालिटी जिस तरह की होती है, लोग इनसे बात करना, इनसे रिश्ता रखना पसंद करते हैं। इनके बहुत सारे एडमायरर्स हो सकते हैं, पर ये अपने रिश्तों में एक स्टेबिलिटी चाहते हैं। ऐसा रिश्ता चाहते हैं जो इनकी भावनाओं को समझ सके, जो इनके साथ इमोशनली अटैच हो सके। इनकी शादीशुदा जिंदगी में ये चीजें इनको नहीं मिल पाती, क्योंकि जिनसे भी इनकी शादी होती है वो जानते हैं कि इमोशनल नेचर को मैनिपुलेट करना बहुत आसान होता है। जिनसे भी इनकी शादी होती है, उनकी इमेज ऊपर से जैसी भी हो, अंदर से वो वैसे नहीं होते। वो काफी कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं,
वो काफ़ी वर्कहॉलिक हो सकते हैं, एम्बिशियस हो सकते हैं। अपने करियर में उनका ध्यान ज़्यादा हो सकता है और फैमिली में कम। कैंसर राशि वालों को उनसे शिकायत हो सकती है कि वो उनकी फीलिंग्स नहीं समझते या समझना ही नहीं चाहते। जिस तरह की केयरिंग कैंसर वाले अपने पार्टनर से उम्मीद करते हैं, वैसी उनको नहीं मिल पाती। इनके पार्टनर्स का स्वभाव थोड़ा सख्त भी हो सकता है, वो थोड़े आर्ग्यूमेंटेटिव भी हो सकते हैं। ऐसे भी हो सकते हैं जिनसे वाद विवाद में जीतना मुश्किल हो। आखिर में दर्द तो कर्क राशि वालों को ही मिलता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि उनके अपने ही उनका हक छीनने की कोशिश करते हैं। कर्क राशि वाले बहुत क्रिएटिव होते हैं और इनकी इमेजिनेशन भी बहुत स्ट्रांग होती है। ये अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को भी बहुत महत्व देते हैं। इनको पैसा कमाने में कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होती। इनकी एनर्जी ही ऐसी होती है कि ये आसानी से पैसे को अट्रैक्ट करते हैं और ये पैसा कमाते भी हैं। इनके आसपास वाले कोशिश हमेशा यही रखते हैं कि कैसे इनको मैनिपुलेट किया जा सके, कैसे इनसे पैसा निकलवाया जा सके। ये बाहर वाले लोग करें ना करें, पर इनके आसपास वाले, इनके अपने रिश्ते ऐसा जरूर करते हैं। इन बातों का इनको दर्द तो होता है, पर फिर भी ये चुप रह जाते हैं क्योंकि ये किसी से झगड़ा नहीं करना चाहते। इनको पता है कि झगड़े के बाद औरों को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारी की सारी तकलीफ इन्हीं को होगी। इनके इसी सॉफ्ट नेचर की वजह से, इमोशनल नेचर की वजह से काम पर भी इनको परेशानियां मिल जाती हैं। अक्सर इनका वास्ता ऐसे लोगों से पड़ता है जो इनके लिए चैलेंजेस खड़ी कर देते हैं। वो बाहर से तो बहुत मीठे होते हैं, पर अंदर इनके लिए अच्छी इंटेंशंस नहीं रखते। ऐसा नहीं है कि कर्क राशि वालों को ये बात समझ नहीं आती। वो हर किसी की इंटेंशंस को अच्छे से जानते हैं, पर बात यह है कि ये किसी से बिना बात अपना रिश्ता खराब नहीं करना चाहते। अगर कभी इनको कोई डिसीजन लेना पड़ जाए, किसी बात का फैसला करना पड़ जाए, तो फिर ये बहुत सोच विचार करते हैं और इनकी सोच विचार इन पर ही हावी हो जाती है। इनको कोई भी बड़ा रिस्क लेना या कोई भी बड़ा फैसला करने से डर लगता है। इस वजह से भी ये इमोशनली औरों पे डिपेंड कर सकते हैं। इनको महसूस हो सकता है कि ये अकेले सब कुछ नहीं कर सकते, इनको अपनी फैमिली की, अपने स्पाउस की जरूरत है। यही वजह हो जाती है कि ये दुखी होने के बाद भी किसी से अपना रिश्ता खराब नहीं करते, किसी से अपना रिश्ता नहीं तोड़ते। अगर आप भी कर्क राशि के हैं और इन सब बातों से खुद को रिलेट कर पाते हैं, तो आगे देख लेते हैं कि आपके साथ ऐसा क्यों होता है। क्या इसके पीछे आपकी गलती होती है या लोग आपके साथ गलत कर जाते हैं? क्या इसके पीछे आपका कोई कर्मा होता है या कोई पर्पस होता है? तो पहली बात जो आपको जानना जरूरी है वो ये कि आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी ज्यादा होती है। आप एक माँ की तरह ज्यादा होते हैं, पर एक फादर की तरह कम। हम सब जानते हैं कि फैमिली को अच्छे से चलाने के लिए मदर और फादर दोनों का रोल होता है। उसमें से एक एनर्जी, एक इंसान अगर मिसिंग हो तो उसका हमारी जिंदगी पर, हमारी फैमिली लाइफ पर बहुत असर पड़ता है। उसी तरह हर इंसान के अंदर एक औरत और एक मर्द दोनों के गुणों का होना जरूरी होता है और बैलेंस मात्रा में होना जरूरी होता है। अगर एक भी एनर्जी मिसिंग हो, कम या ज्यादा हो, तो ये हमारी जिंदगी को प्रभावित कर सकती है। आपके अंदर औरत की एनर्जी यानी कि माँ की एनर्जी ज्यादा होती है। आप बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत नर्चरिंग और केयरिंग होते हैं। आप फैमिली को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। आप कभी नहीं चाहते कि आपके रिश्तों में मनमुटाव हो, आपके रिश्ते टूट जाएं। आप हर रिश्ते से इमोशनल बॉन्ड चाहते हैं, इमोशनल सेटिस्फैक्शन चाहते हैं।
पर दूसरी तरफ होता ये है कि जिनसे भी आपके रिश्ते बनते हैं उनके अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी यानी कि मर्द की एनर्जी ज्यादा हो जाती है। उनका ध्यान ज्यादा पैसा कमाने में होता है या फिर पावरफुल होने में होता है, हाई पोजीशंस को गेन करने में होता है, और वहीं पर आपका और आपके रिश्तों का इम्बैलेंस हो जाता है। जो चीजें आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं वो आपको नहीं दे पाते और जो वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं वो आप नहीं कर पाते। आप उनसे इमोशंस की उम्मीद करते हैं और वो आपसे हाई एनर्जी की। वो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप भी कॉम्पिटिटिव हो जाएं, आप भी उन्हीं की तरह मनी माइंडेड हो जाएं, और यहीं पर फिर आपके रिश्ते स्ट्रगल करते हैं। आपको महसूस होता है कि वो मैनिपुलेटिव हैं, वो आप पर रॉब रखते हैं, वो आपकी इमोशंस को समझते नहीं, और उनको लगता है कि आप हद से ज्यादा इमोशनल है, आप हर बात को दिल पर लगा लेते हैं। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी की वजह से आपको भी और आपके रिश्तों को भी एक दूसरे से शिकायत रहती है। अब एक बात जो आपको ध्यान में रखना है वो ये कि हम औरों को बदल नहीं सकते। हमारे अंदर कोई पावर नहीं है कि हम दूसरों को बता सकें कि उनको क्या करना है, क्योंकि कोई किसी की बात ना तो सुनता है और ना ही मानता है। पर अगर हम कुछ कर सकते हैं तो वो है अपने अंदर बदलाव लेकर आना। अब अगर आपको भी ऐसा लगे कि हाँ आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी ज्यादा है, तो जब भी आप ज्यादा इमोशनल होते हैं या इमोशनल वे से सोचते हैं तो खुद को बताइए कि सब आपकी तरह नहीं है। उन लोगों के पास पावरफुल एनर्जी ज्यादा है, मैस्कुलाइन एनर्जी ज्यादा है, वो आपकी तरह नहीं सोचते, आप उनकी तरह नहीं। तो आपको भी अपने अंदर एक बैलेंस लेके आना है। जब भी आपकी इमोशंस आपको तंग करें तो आपको समझना है कि आप ओवर इमोशनल हो रहे हैं। जिस तरह हमारे शरीर को हेल्थी रहने के लिए, अच्छी फंक्शनिंग के लिए सारे के सारे विटामिन्स और मिनरल्स का सही मात्रा में होना जरूरी होता है, इसी तरह से हमारी जिंदगी को भी सही चलाने के लिए हमारी एनर्जीज का बैलेंस होना जरूरी होता है। किसी एक चीज की कमी हमारी जिंदगी को इम्बैलेंस कर सकती है। तो इसीलिए जब भी नेक्स्ट टाइम आपको औरों से शिकायत हो तो आपको ये बताना है कि औरों को तो आप नहीं बदल सकते, पर अपनी एनर्जीज में बैलेंस लेके आ सकते हैं। इमोशनली होना थोड़ा कम करिए और थोड़े से स्ट्रॉन्ग माइंडेड हो जाइए। इस सब के बाद आपके मन में ये विचार जरूर आएगा कि भगवान ने आपको इमोशनल क्यों बनाया, क्यों आपको ऐसे रिश्ते दिए जो आपको समझ नहीं पाते, क्यों आपकी इमोशंस की कदर नहीं करते, क्यों आपको माँ की तरह कोमल बनाया और आपके रिश्तों को इतना कठोर बना दिया। तो बहुत सी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारी जिंदगी हमारी पहली जिंदगी नहीं है। हमारी आत्मा ने पहले भी बहुत सारे जन्म लिए हुए होते हैं, और पिछले जन्मों में जिन भी लोगों के साथ हमारा रिश्ता रहा होता है, जिनके साथ भी हमारे बंधन रहे होते हैं, उनके साथ हमारे कर्मों का हिसाब किताब पूरा चुकता नहीं हो पाता, और वो हिसाब किताब हमारे साथ हमारे अगले जन्म में आते हैं। इस जन्म में आपके साथ जो भी हो रहा है, जो भी लोग जुड़ रहे हैं, इनका संबंध आपका पिछले जन्मों में भी रहा हुआ हो सकता है। अगर पिछले जन्मों में आपसे कुछ गलतियां हो गई या आपने इन लोगों की इमोशंस को नहीं समझा, हो सकता है पिछले जन्म में आप अलग तरह के इंसान थे, शायद आप इन्हीं की तरह थे और आपने इनको दुख पहुंचाया, इनकी इमोशंस को नहीं समझा, और अब वही कर्मा आपके सामने आ रहे हैं। अब इस जन्म में भगवान ने आपको इमोशनल बना दिया और आपके रिश्तों को थोड़ा कठोर। तो जो भी चीजें ये लोग पिछले जन्मों में महसूस कर रहे थे वही अब आपको हो रही हैं। तो इसीलिए इन बातों से दुखी मत होइए।
ये सब हमारे कर्मा हैं जो आते हैं जाते हैं। जो भी हो चुका है उसको हम बदल नहीं सकते, पर हाँ, हम आने वाली जिंदगी को जरूर बदल सकते हैं। जो भी लोगों ने आज तक आपके साथ किया वो शायद आपका ही कर्मा था, जो कि खत्म हो चुका है या धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो उन पर ज्यादा सोच विचार मत कीजिए। बस अब आगे का सोचिए कि आगे आपको अपनी जिंदगी को बैलेंस कैसे करना है, ताकि आपकी इमोशंस आपको ज्यादा तंग ना करें। तो अब आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए आज की वीडियो को मैं यहीं खत्म करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कोई ना कोई मदद जरूर मिली होगी। धन्यवाद।